एमपी बीएससी नर्सिंग चैनल पर सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को अपडेट देने जा रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशंस के डेट को लेकर के परेशान हो रहे थे। आखिरकार यूनिवर्सिटी ने जो कहा था परीक्षा की तिथि को लेकर के वही हुआ है। साथ ही साथ ये बता दें कि कुल 169 कॉलेज की परीक्षा की बात कही गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और बाकी बचे उन कॉलेजों के साथ में क्या होगा, क्या उन छात्रों के परीक्षा अब नहीं कराए जाएंगे। तो इस बात को लेकर स्टूडेंट्स बहुत लंबे टाइम से कमेंट कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो ये अपडेट आ चुकी है। तो चलिए पूरी बात को समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी ने जो परीक्षा को लेकर के टाइम टेबल जारी किया था उसके ऊपर में ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने जो बताया था वही हुआ। पर ये अब जानना ज़रूरी है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ उन्हीं कॉलेजों के लिए टाइम टेबल जारी किया है जो कि सीबीआई के जांच में क्लीन चिट पाए गए, यानी कि 169 कॉलेज शामिल है। क्या ये बात जो यूनिवर्सिटी ने बोली है ये सटीक उसी बात पे बैठती है? और इसी बात को लेके बहुत टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर 169 कॉलेज के ही पेपर होंगे क्या, हमारे कॉलेज के नहीं होंगे, अनसुटेबल कॉलेज के एग्जामिनेशंस नहीं होंगे। तो जो एग्ज़ाम की डेट है 19 अप्रैल और 23 अप्रैल से जो होने हैं फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के पेपर, उस बात को लेकर के ऐसे ही अपडेट क्लियर निकल के आ गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो बोला था उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होने जा रहा है। और यूनिवर्सिटी ने डेट शीट को लेकर भी बोला था कि डेट शेड्यूल जारी होगी। तो क्लीन चिट की बात ही हो रही है, हर जगह न्यूज़ पे भी अपडेट मिली। तो इस पे ये बताया जा रहा है कि जो इंतज़ार था 4 साल का वो ख़त्म हो चुका है। परीक्षा तो हो रही है, लेकिन सीबीआई की जांच में जो 169 कॉलेज पाए गए हैं क्लीन चिट सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो बड़ा सवाल ये आता है कि छात्र कई दिनों से परीक्षा होने का इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार यूनिवर्सिटी ने इंतज़ार को ख़त्म कर दिया है, टाइम टेबल तो जारी कर दिया है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जो 139 बाकी कॉलेज बचे हुए हैं जो फर्जी रूप से पाए गए या फिर जो अनसुटेबल कैटेगरीज़ में हैं, और साथ साथ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है, तो उन कॉलेजों में पढ़ रहे कुल 12,000 से अधिक छात्रों की भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा, उनके परीक्षा को लेकर के क्या कुछ यूनिवर्सिटी करेगी। तो क्या उन सारे स्टूडेंट्स की परीक्षा बाद में यूनिवर्सिटी करवाएगी, इस बात को भी लेकर के आप लोग को क्लियर अपडेट मैं ये दे दूँ कि यूनिवर्सिटी ने एनएसयूआई ने भी बताया था इस बात को लेकर कि लंबे इंतज़ार के बाद जांच जो हो रही थी सीबीआई की वो ख़त्म हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से परीक्षा को लेकर के परमिशन मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे भी इस तरह से हाईलाइट किया गया था इस पेपर की कटिंग में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही होगा। और आखिरकार इसी बात को लेकर के अब क्लियर एक मैं आपको इंडिकेशन देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ उन्हीं कॉलेजों की होगी जो कि सीबीआई की जांच में सूटेबल पाए गए, यानी कि 169 कॉलेज जो हैं उन्हीं की परीक्षा होगी। शेष नर्सिंग कॉलेज की परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पे साफ जाहिर लिखा हुआ है शेष कॉलेजों की परीक्षा नहीं होगी। और इस बात को लेकर यूनिवर्सिटी ने भी क्लियर किया है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये बोला गया है कि कोर्ट के आदेशानुसार क्लीन चिट पाए गए सारे कॉलेजों के स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं 139 कॉलेजों के छात्रों की जिनका भविष्य जो है अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी कोई अनुमानित तिथि नहीं बताई जा रही है उनके परीक्षा को लेकर के। प्रदर्शन के वक्त में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने बताया कि नर्सिंग छात्रों के 3 सालों से परीक्षा नहीं हो रही है, जिसमें कि जिन फर्स्ट ईयर के छात्रों को थर्ड ईयर में होना चाहिए वे आज तक फर्स्ट ईयर की ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पेपर नहीं होंगे तो वैसे कैसे वो प्रमोट हो पाएंगे, तब तक उनके आगे के कोर्सेज़ नहीं कंप्लीट होंगे। तो प्रदर्शन में यह बताया गया कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का खामियाजा मासूम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जो गलतियां यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने करी, जो गलतियां काउंसिल ने करी, जो गलतियां कॉलेज के डिपार्टमेंटों ने करी, उन सारी गलतियों का भुगतान अब मासूम स्टूडेंट को करना पड़ रहा है। तो नर्सिंग छात्रों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की कि जब तक यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा कराई जाए तो सभी कॉलेजों की एक साथ कराई जाए। जब भी हो यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन, तो अनुरोध ये है सभी छात्रों का कि सारे छात्रों का परीक्षा जो है एक साथ आयोजित किया जाए, नहीं तो फिर हमारे परीक्षा को लेकर के हम तिथियाँ ही लेते रहेंगे और इसी तरह से इंतज़ार में लगे रहेंगे। छात्रों की कुछ मुख्य मांगें भी थी इसके पहले धरने प्रदर्शन के समय की। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी के एमएससी की जो पढ़ाई कर रहे हैं 3 साल से हो चुके हैं, उनके प्रथम वर्ष की परीक्षा भी नहीं हुई है, इसलिए जल्द परीक्षा कराई जाए और सत्र समय पर पूरा किया जाए। इन्हें प्रथम वर्ष का जनरल प्रमोशन देते हुए द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित की जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ और हो गया, कुछ और नया खेल देखने को मिला कि यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई जांच में उपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा की टाइम टेबल जारी की गई। यानी हर जगह पे क्लियर लिखा यही जा रहा है कि कोर्ट के न्यायालय के आदेशानुसार केवल और केवल क्लीन चिट कॉलेज की ही परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इस बात को लेकर के छात्र नेता जो है रवि परमार, उन्होंने भी कहा कि छात्र इस तरह से परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो इनके आंदोलन को लेकर के बता रहे थे कि अभी इनके आंदोलन रुकेंगे नहीं, संघर्ष जारी रहेगा जब तक 139 कॉलेज को भी इंक्लूड नहीं किया जाता तब। लेकिन इस पे यूनिवर्सिटी ने एकदम सटीक तरीके से जवाब दिया है। यूनिवर्सिटी ने एकदम सजा करके सुंदर तरीके से रिप्लाई दिया कि अप्रैल तक अगर और आदेश भी आ जाएंगे, तो अप्रैल तक कोई आदेश भी आएगा तो उसका भी पालन होगा। यानी कि ये लिखा गया है कि अगर आएगा तो उसका पालन होगा, अगर नहीं आएगा तो चुपचाप जो लिखा है यूनिवर्सिटी ने वही होगी कि जो कॉलेज सूटेबल है उनकी परीक्षा होगी, जो अनसूटेबल उनकी नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप सारे स्टूडेंट्स परेशान ना हों, कुछ भी हो सकता है क्योंकि कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही सब कुछ होगा। अगर कोर्ट अपने तरफ से सारे छात्रों की परीक्षा की परमिशन दे देती है तो जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं पुष्पराज बघेल, उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई की जांच में जो कॉलेज सूटेबल पाए गए हैं उनकी परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। लेकिन अगर अप्रैल तक अगर कोई और अन्य डिसीजन दिया जाता है कोर्ट की तरफ से तो उसका पालन किया जाएगा। यानी कि अप्रैल माह तक अगर कोर्ट की तरफ से सारे छात्रों की परीक्षा की अनुमति मिल जाती है तो इन सारे छात्रों को इसी डेट शीट के हिसाब से एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। यानी कि सारी बातों को जवाब जो है यूनिवर्सिटी ने एक लाइन में यहाँ पे दे दिया है और बहुत सूटेबल वे में दिया है। इससे यूनिवर्सिटी ने एक तरफ से जवाब भी दिया है और एक तरफ से नहीं भी दिया है। यानी कि कोर्ट के अधीन ही सारे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही सब कुछ होगा। पिछली बार यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी किया था तो उस पर फटकार लगी थी यूनिवर्सिटी को और वो डेट शीट कोर्ट के आदेशानुसार रद्द की गई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद बोला, कोर्ट ने खुद बोला था कि जब आपके सारे कॉलेजों के ऊपर में जांच बैठी है, इस कंडीशंस में आपके कॉलेज जो फर्जी पाए जा रहे हैं, किस आधार पे आप छात्रों की परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, तो इसी बात को लेकर के यूनिवर्सिटी ने जिन जिन आदेश का पालन किया है कोर्ट की तरफ से, जो कॉलेज को मिली है परमिशन, उनके लिए ये डेट शीट जारी कर दी है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। हो सके तो अप्रैल के मंथ में कोर्ट की तरफ से कुछ प्रॉपर डिसीजन आ जाए और एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो जाए, तब फिर आपकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। इसलिए आप लोग पढ़ाई करो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, जो भी आपके प्रिपरेशन है प्रीवियस ईयर पोस्ट क्वेश्चंस पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रिवीजन कंटिन्यू रखो। तो नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आती है तो मैं उन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।